जी सर, यहाँ पर हमारे पास ये पढ़ना है कि ट्रांजिएंट हमारे पास बेसिकली इनिशिएट हुआ है जब आपके पास फॉल्ट आपके पास क्लियर हो गया है। तो ये सर्किट में हम लोग जब लगाएंगे बेसिकली केवीएल, तो हमारे पास आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी प्लस वी सी बराबर आ जाएगा वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। और हम लोग जानते हैं टी कैपेसिटर के लिए होता है हमारे पास क्यू बराबर सी वी, आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। तो आई बराबर आ जाएगा सी टाइम्स डी यू बाई डी टी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा एल सी टाइम्स डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी सी बराबर वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। और अच्छे से इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर और प्लस वी सी बाई एल सी बराबर वन बाई एल सी टाइम्स वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा नॉट है आपके पास वन बाई अंडर रूट ऑफ दी एल सी। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया है बेसिकली तो डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वी सी बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर हम लोग दोनों साइड से लैप्लास लेंगे तो लैप्लास का आपको फॉर्मूला आना चाहिए एस स्क्वायर वी एस और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वी सी एस बराबर आ जाएगा आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वी एम इंटू एस बाई एस स्क्वायर और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली तो वी एस का वैल्यू आ जाएगा तो वी एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एस बाई एस स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली जो वी टी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास वी एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। आपके पास वी टी आ जाएगा वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। इजी सिंपल सा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और कुछ भी नहीं। जी सर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्विचिंग सर्ज की बात करेंगे तो ड्यू टू द डिसकनेक्शन ऑफ द अनलोडेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लगाएंगे तो के सी एल लगाएंगे तो वी बाई आर प्लस वन बाई एल टाइम्स इंटीग्रल ऑफ दी वी डी टी प्लस सी टाइम्स डी यू बाई डी टी बराबर जीरो। तो डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई आर सी टाइम्स तो डी यू बाई डी टी प्लस वी बाई एल सी बराबर जीरो। अब अगर हम लोग यहाँ पर तो नेगलेक्ट कर देंगे लॉसेज को तो डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर और प्लस आ जाएगा हमारे पास वी बाई एल सी बराबर जीरो और ओमेगा नॉट बराबर है हमारे पास बेसिकली वन बाई अंडर रूट ऑफ द एल सी है। तो वो वैल्यू जैसे ही हम लोग यहाँ पर तो रखेंगे राइट, तो हमारे पास आ जाएगा तो डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू वी बराबर जीरो। ठीक है, तो अब इसको जब लैप्लास में लाएंगे तो एस मतलब कि स्क्वायर इंटू वी एस माइनस एस वी जीरो माइनस तो वी डैश जीरो और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू है हमारे पास वी एस बराबर जीरो। तो वी एस का वैल्यू आ जाएगा एस वी नॉट और प्लस वी डैश जीरो बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर और वी डैश जीरो है हमारे पास आई नॉट बाई सी। तो वी टी आ जाएगा हमारे पास वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी और प्लस आई नॉट बाई सी ओमेगा नॉट इंटू साइन ओमेगा नॉट। एज सिंपल एज दैट। चलिए हाँ जी सर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली आपके पास कैपेसिटिव करंट स्विचिंग की बात करेंगे अनलोडेड लाइन और आपके पास केबल और आपके पास कैपेसिटर बैंक। तो एल डी आई बाई डी टी प्लस वन बाई सी इंटीग्रल ऑफ द आई डी टी और प्लस वी सी जीरो बराबर है आपके पास वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। एट टाइम आपके पास ऑफ दी री स्ट्राइकिंग दिया हुआ है वी सी जीरो बराबर माइनस वी एम। ठीक है, करंट आफ्टर दी री स्ट्राइकिंग अगर आपको निकालना है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आई टी आ जाएगा आपके पास टू वी एम बाई जेड नॉट इंटू साइन ऑफ दी ओमेगा नॉट टी। तो ओमेगा नॉट आपके पास आ जाएगा वन बाई अंडर रूट ऑफ दी एल सी, जेड नॉट आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी एल बाई सी। ठीक है, और वी सी टी हम जानते ही है कि वी सी जीरो और प्लस इंटीग्रल ऑफ द आई डी टी और बाई आता है हमारे पास सी। तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस वी एम माइनस टू वी एम बाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द एल सी इंटू कॉस ऑफ द ओमेगा नॉट टी। ये सिंपल।